Good morning, students. Today we are going to start our lesson number 9, the future tenses. Beta, we have done the two tenses earlier, that is the present tense, the past tense. Now we are going to start the future tense. What is present tense? The time which is going on. What is past tense? The time which has gone. And what is future tense? The time which is about to come. जो टाइम अभी आया नहीं है उसको हम बोलते हैं फ्यूचर टेंस. So this is one warm-up exercise for you. This you will have to do by your own. Fine. So we are going to start our chapter with proper explanation. So let's start. The future tenses are classified as simple, continuous, perfect and perfect continuous tenses. हर टेंस की तरह फ्यूचर टेंस को भी डिवाइड किया गया है सिंपल फ्यूचर में, सिंपल कंटिन्यूस, सिंपल परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस. तो ये टेंसेस जो हैं ये अलग अलग फ्यूचर टेंस के पार्ट्स हैं. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस. सिंपल फ्यूचर टेंस क्या होता है और हम कहाँ पर यूज़ करते हैं. वी यूज़ द सिंपल फ्यूचर टेंस टू प्रिडिक्ट अ फ्यूचर इवेंट. जब हम फ्यूचर के इवेंट का कुछ अंदाज़ा लगाते हैं तब हम वहाँ पर यूज़ करते हैं सिंपल फ्यूचर. जैसे एग्जाम्पल है आपके पास, इट विल रेन टुमारो, कि शायद कल बारिश होगी. आई विल विजिट द बिग बैन व्हेन आई विजिटेड लंदन नेक्स्ट मंथ. जब मैं नेक्स्ट मंथ लंदन जाऊँगा तो मैं वहाँ पर विज़िट करूँगा बिग बैन. ओके, ये पहला पॉइंट तो ये हो गया. दूसरा पॉइंट कौन सा है. टॉक अबाउट समथिंग दैट इज़ नॉट सो सर्टेन टू हैपन. जब हम किसी ऐसी चीज़ की बात करते हैं जो ज़रूरी नहीं है कि वो होगी ही होगी, बट हमें एक कहीं ना कहीं आस होती है कि वो होगी. आई थिंक ही विल कॉल मी लेटर. मैं अंदाज़ा लगा रही हूँ कि शायद वो मुझे कल कॉल करेगा. आई बिलीव इट विल बी अ नाइस मीटिंग. मैं पूरा श्योर हूँ कि जो ये मीटिंग होगी वो बहुत ही अच्छी होगी, बहुत नाइस होगी. नेक्स्ट नंबर 3 इज़ मेक प्रोमिसेस और एक्सप्रेस विलिंगनेस टू डू समथिंग इन द फ्यूचर. जब हम किसी के साथ प्रॉमिस कर लेते हैं और ऐसे एक्सप्रेस करते हैं कि हाँ ये हम काम करके ही दिखाएंगे फ्यूचर में. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई विल हेल्प यू, मैं फ्यूचर में तुम्हें हेल्प करूँगा ही करूँगा. नेक्स्ट इज़ ही विल फिक्स द कार टुमारो, ये कार तुम्हारी कल पक्का ठीक कर देगा. फाइन. नेक्स्ट नंबर 4 इज़ मेक अ सडन डिसीजन. जब हम अचानक कुछ फैसला ले लेते हैं, डिसीजन ले लेते हैं. आई विल मेक सम टी, मैं चाय बनाने लगा हूँ. आई विल पे फॉर द टिकट्स, मैं टिकट्स के पैसे दूंगा. तो हमने एकदम सडन रिएक्शन दिया. हम 4 जने ट्रैवल कर रहे हैं, टीसी आता है हमारे पास, तो हम अचानक से बोल देते हैं कि मैं पैसे दूंगा. ठीक है. नेक्स्ट इज स्टेट अ फैक्ट. जब हम किसी चीज़ के बारे में सच्चाई बोलते हैं, लाइक डॉग्स विल चेज कैट्स, डॉग्स कैट का पीछा करते हैं, करेंगे. द न्यू हाईवे विल इम्प्रूव द ट्रैफिक फ्लो, जो नया हाईवे बना है वो ट्रैफिक फ्लो को काफ़ी ज़्यादा सही कर देगा, इक्वल कर देगा. नेक्स्ट इज स्टेट अ पॉसिबल कंडीशन एंड इट्स प्रोबेबल रिजल्ट. जब हम किसी ऐसी कंडीशन के बारे में बात करते हैं जो कि पॉसिबल हो या फिर कोई मतलब कि जब हमें 50-50 होता है कि हाँ रिज़ल्ट हो पक्का है ये, तो वो कैसे है. इफ़ आई हैव टाइम आई विल वॉच अ मूवी, अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं फ़िल्म ज़रूर देखूँगा. इफ़ यू ड्रॉप द ग्लास इट विल ब्रेक, अगर तुम ग्लास तोड़ दोगे तो ये ब्रेक हो जाएगा, ये टूट जाएगा. तो ये क्या प्रोबेबल रिजल्ट है. हमें पता है ग्लास हाथ से जब गिरेगा तो वो क्या होगा, टूटेगा. फाइन. नंबर 7 इज़ एक्सप्रेस होप्स, फियर्स, थ्रेट्स, प्रोमिसेस, वार्निंग्स, प्रेडिक्शंस, रिक्वेस्ट, comments, especially with hope, believe, I am sure, I am afraid, probably. For example, I hope he will like his birthday present. मतलब ये जब चीज़ें हम एक्सप्रेस करते हैं, जैसे किसी से उम्मीद लगाना, डर रखना, प्रॉमिस करना, वार्निंग देना, अंदाज़े लगाने, तो वहाँ पर हम सिंपल फ्यूचर टेंस यूज़ करते हैं. शेल इज़ यूज्ड विद आई और वी टू एक्सप्रेस इक्वेशंस. शेल हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, आई के साथ और वी के साथ. जब हम क्वेश्चंस को एक्सप्रेस करते हैं, सजेशंस को एक्सप्रेस करते हैं या फिर अलग अलग ऑफ़र्स को एक्सप्रेस करते हैं, जब हमसे कोई एडवाइस मांगता है, कोई सलाह मांगता है, तो तब की बात है ये. शेल वी लीव नाउ, क्या हम अब जा सकते हैं. शेल आई ब्रिंग इन द केक, क्या मैं केक ले आऊँ अंदर. ठीक है. तो ये चीज़ें हम शेल वहाँ पर यूज़ करते हैं जब हम किसी क्वेश्चन की बात करते हैं. फाइन. So here is structure for you for simple future tense. There are 3 types of sentences: affirmative, negative and interrogative.
So in affirmative we use I will eat, in negative we use I will not eat, and in interrogative what we use will I eat, जो आपका verb है वो आगे आ जाएगा, subject आपका पीछे चला जाएगा। ऐसे ही आपके पास दूसरे sentences हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो will shall going to, we use will shall to talk about things in the future which are outside our control। हम will shall की बात कब करते हैं, जब हम फ्यूचर की बात करते हैं जो कि हमारे कंट्रोल से बाहर होती है। We use going to talk about intentions or to predict an event that shows clear signs of taking place in the present। और हम going to तब यूज़ करते हैं जब हम किसी की इंटेंशंस के बारे में बात करते हैं या फिर हम अंदाज़ा लगाते हैं किसी इवेंट का कि जो हमें उसके साइंस अभी दिख रहे हैं, हमें जैसे लगता है कि हाँ ये चीज़ फ्यूचर में होगी, लेकिन अभी लग रहा है इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि हाँ ये होगी ही होगी, पक्का है, कंफर्म है। जैसे कि स्पेस ट्रैवल विल बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइव्स इन अनदर सेंचुरी। अब यहाँ पे सिर्फ विल बी यूज़ हुआ है, विल यूज़ हुआ है, तो ये क्या है, दूसरी सेंचुरी में स्पेस ट्रैवल क्या है, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट देखो, वहाँ पे गोइंग टू यूज़ किया है। Oliver was clearly in a bad state. He is going to fall ill if you confront him like that. अब हमें पता है कि ओलिवर काफ़ी बीमार है, ठीक नहीं है वो, आज की स्टेट में पता है, प्रेजेंट में पता है, तो हम गोइंग टू लगाकर क्या बता सकते हैं कि वो आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा बीमार पड़ सकता है। ठीक है, यहाँ पर हमने गोइंग टू लगा दिया। ओके बेटा, सो नेक्स्ट इज ए एक्सरसाइज फॉर यू, ये हम बाद में करेंगे in the form of PDF. Okay, so next is future continuous tense. We use future continuous tense कहाँ पर हम यूज़ करते हैं? When we talk about actions that will be in progress at a certain time in the future, जब हम ऐसे actions की बात करते हैं जो कि फ्यूचर में होते ही होते हैं, जो ज़रूरी हैं, हमें पता है कि ये होंगे ही होंगे, ठीक है, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस। नेक्स्ट हम कहाँ पर यूज़ करते हैं फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस? नेक्स्ट हम यूज़ करते हैं दिस टाइम नेक्स्ट वीक वी विल बी रिलैक्सिंग इन हरिद्वार। जैसे हम बता रहे थे कि हमें पता है कि नेक्स्ट वीक हम इस टाइम कहाँ पर होंगे, हरिद्वार में होंगे। ठीक है, नंबर 2 इज़ टॉक अबाउट एन एक्शन दैट हैज़ बिन प्लान्ड। उस एक्शन की बात कर रहे हैं जो भी प्लान नहीं हुआ है, जो प्लान हो चुका है लेकिन होगा कब, फ्यूचर में। दे विल बी हॉलीडेइंग इन फ्रांस नेक्स्ट मंथ। अब फ्रांस की हॉलीडे की बात हो रही है, ये नहीं है कि आज हमने प्लान किया और कल हम फ्रांस के लिए निकल दिए। ठीक है, तो ये हमें 1-1.5 महीना पहले प्लान करना पड़ता है, तभी हम जाएंगे। ओके, टॉक अबाउट एन एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर एज पार्ट ऑफ अ रूटीन और एन अरेंजमेंट। हम उस एक्शन की बात करेंगे जहाँ पर हम सर्टेन टाइम की बात करते हैं, एक प्रिस्क्राइब टाइम की, जो कि आने वाले फ्यूचर में है, जिसमें हमारा रूटीन की बात होती है, जो हमारे रूटीन का पार्ट है। ठीक है, जैसे व्हेन यू रिटर्न वी विल बी स्लीपिंग, जब तुम वापस आओगे हम सो जाएंगे। ठीक है, टू पोलाइटली आस्क समबडी अबाउट देयर फ्यूचर प्लान्स टू सी इफ़ वी मे डू समथिंग फॉर देम और इफ़ दे कैन डू समथिंग फॉर अस। हम जब किसी से पोलाइटली पूछते हैं उनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में, और जब हम देखते हैं कि क्या हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं या वो हमारे लिए कुछ कर सकता है। ठीक है, कैसे, आर यू गोइंग टूवर्ड साउथ दिल्ली, क्या तुम वहाँ पर साउथ दिल्ली की तरफ जा रहे हो? कैन यू ड्रॉप मी ऑफ एट द एयरपोर्ट, क्या तुम मुझे एयरपोर्ट पे छोड़ दोगे? विल यू बी ड्राइविंग टू शंकर मार्केट दिस इवनिंग, क्या तुम इस इवनिंग, इस शाम को शंकर मार्केट में जाओगे? कुड यू पिकअप माई ड्रेस फ्रॉम द टेलर, क्या तुम मेरी ड्रेस ले आओगे टेलर से? तो मतलब जहाँ पर हमने अपना काम भी निकलवा लिया पोलाइटली। ओके, सो हियर इज स्ट्रक्चर इन फ्रंट ऑफ यू। आई विल बी स्लीपिंग, आई विल नॉट बी स्लीपिंग, विल आई बी स्लीपिंग। ठीक है, ऐसे ही इसके कॉन्टीन्यूस टेंसेस के जो हैं सेंटेंसेस चेंज होते रहेंगे। नीचे आपके पास एक्सरसाइज है, वो बाद में करेंगे। सी पार्ट भी आपकी एक्सरसाइज है, वो भी हम बाद में करेंगे। नेक्स्ट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है बेटा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस के यूजेस देखो क्या हैं। अ कंप्लीटेड एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर अ गिवन मोमेंट इन अ फ्यूचर। एक ऐसा एक्शन जो ऑलरेडी कंप्लीट है लेकिन एक दिए हुए टाइम के अकॉर्डिंग वो फ्यूचर में कंप्लीट होना रहता है। जैसे दे विल हैव क्लीन्ड आउट द अपार्टमेंट,
बिफोर दे हैंड अस द की। उनको जो अपार्टमेंट है साफ़ करवाना पड़ेगा हमें चाबी देने से पहले, ठीक है। बाय द टाइम वी रीच मदर विल हैव कुक्ड डिनर फॉर अस। जब तक हम घर पहुँचेंगे तो मम्मा ने हमारे लिए खाना बना दिया होगा, ठीक है। जिसमें आपको पता है कि एक्शन हो तो चुका है लेकिन फिर भी आप उम्मीद रख रहे हो कि उस टाइम में होना चाहिए वो। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस देखो, आई विल हैव ईटन, आई विल नॉट हैव ईटन, विल आई हैव ईटन। तो फ्यूचर परफेक्ट में आपके पास हैव लग जाएगा विल शेल के साथ, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में क्या है, परफेक्ट और कॉन्टीन्यूस का कॉम्बिनेशन आ गया है। कॉन्टीन्यूस में हमने क्या पढ़ा था, विल बी और ING। अब परफेक्ट में क्या पढ़ा था, हैव, तो इसका कॉम्बिनेशन आएगा। एन एक्शन दैट विल बिगिन बिफोर अ डेफिनेट मोमेंट इन द फ्यूचर, जो कि फ्यूचर में होने वाले किसी काम से बहुत थोड़ी सी देर पहले हुआ है, will continue up to that moment and will also continue at that moment, जो कि लगातार चलता जा रहा है और थोड़ा सा हो गया है और आगे भी चलता जाएगा और चलता ही जाएगा। एग्जाम्पल, बाय 2019 सुनील विल हैव बीन स्टेइंग इन स्वीडन फॉर 10 years। मतलब 2019 से लेकर अभी तक सुनील 10 साल से यहीं 2019 से सुनील स्वीडन में रह रहा है और आने वाले 10 सालों के लिए भी वो यहीं पर रहेगा, जिस चीज़ के लिए हम श्योर हैं, ठीक है। देखो आपके पास नीचे सेंटेंसेस हैं स्ट्रक्चर में, आई विल हैव बीन ईटिंग, आई विल नॉट हैव बीन ईटिंग, विल आई हैव बीन ईटिंग। इसमें क्या हुआ, विल आया, उसके साथ हैव आया, परफेक्ट हो गया। तो अब हमने कॉन्टीन्यूस लगाना है। कॉन्टीन्यूस के लिए हम क्या लगाएंगे, बीन और ING, ठीक है, वो आपने लगाना ही लगाना है। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्यूचर टेंसेस। सो होप यू ऑल गेट इट। जिसको रूल्स समझ नहीं आया वो अच्छे से इस वीडियो को दोबारा से सुनेंगे, लिसन इट केयरफुली। स्टिल अगर नहीं समझ आया तो यू कैन आस्क मी, ओके। कौन सा पॉइंट नहीं समझ आया तो यू कैन आस्क मी इन क्लास और यू कैन आस्क मी पर्सनली एज वेल। So exercises of these chapter we will do later. I will send you in the group only. So thank you students and have a nice day.